अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद मैं यूसुफ। मुंबई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है उत्तराखंड इशूज इजराइल इन्वेस्ट 48 बिलियन 8 बिलियन ऐसे ही करके लिखा है भाई, बिलियन। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना ज्ञान पढ़ने के कौन करते हैं। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जुनैद भाई, मैंने आपसे सवाल किया था 4 शादियों के बारे में। मेरे लिए आज के टाइम में एक ही काफी है। मुझे 4 की जरूरत नहीं है और कोई ऐसी तलब नहीं है मेरे को कि 4 चाहिए ही चाहिए। मैं ऐड कर दूं कहानी। कुवैत की एक कहानी है, शायद कुवैत की, शायद, जिसमें कि एक औरत थी जिसके पति की दूसरी शादी हो रही थी और उसने पूरा टेंट जला दिया था जिसमें 150 से ज्यादा लोग मरे थे। हाँ, टावर सेमीकंडक्टर इजराइल की कंपनी है, 31 साल पुरानी। सर ये अपनी इनके पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो ये आगे लाइसेंस भी करते हैं दूसरे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को, और ये खुद भी प्रोडक्शन करते हैं। ये ज्यादातर बड़े जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ये ज्यादातर डील करते हैं। 400 mm, 200 mm, 40 mm, 70 mm के जो सेमीकंडक्टर्स जो बेसिकली जो हमारे घर के अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर और जुनैद भाई सर। दोनों को मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? नमस्कार नमस्कार जी, सब सर, आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? जुनैद भाई, आपकी तबीयत कैसी है? वो आपके कान का दर्द कैसा है? ठीक है पहले से? थोड़ी सी रिलीफ है। जी, चले। हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द आपके कान का दर्द ठीक हो जाए और आप फिट हो जाए। और लोग बहुत ही आपको मिस करते हैं। जब हमारी वीडियो में आप नहीं होते तो वो मैसेजेस करते हैं कि जुनैद सर किधर हैं। अच्छा, आज आप दोनों से हम जो जिन चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं उनमें उत्तराखंड के अंदर जो हल्द्वानी में यूसीसी को लेकर कुछ हंगामा राई हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो कश्मीर के अंदर 60 करोड़ रुपए की फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आई है हार्टिकल्चर में, उसके ऊपर आपसे आपकी राय जानेंगे। और उसके साथ साथ इसराइल ने जो $8 बिलियन सेमीकंडक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया है इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ अरबियन सी में जो हजारों साल पुराना शिवलिंग क्रिस्टल का जो दरियाफ्त हुआ है, उसके ऊपर भी हम जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं उत्तराखंड की जानब, जहां हल्द्वानी में जो है यूसीसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। बल्कि कुछ अभी भी शायद मुझे लेटेस्ट अपडेट नहीं है। दिवेक सर, जरा इसमें अपडेट कीजिएगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ यूसीसी को लेकर। इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो मुसलमानों को खिलाफ हो। 4 शादियां ही हैं, 4 शादियां अगर कोई नहीं भी करता तो कौन सी ऐसी बात हो जाएगी? ये क्यों इतना मुसलमान वहां पर उतावले हो रहे हैं ज्यादा शादियों के चक्कर में? सर सबसे पहली चीज तो शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, 4 चीजें हैं यूसीसी में। इंडिया में ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, लोग बोलते हैं हमें धोती कुर्ता पहना देंगे, हमें जलाया जाएगा, दफनाया नहीं जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि यूसीसी में ये सब है। तो पहली चीज तो अब वो इस वजह से। दूसरी चीज, सबसे बड़ी मेन चीज, ये दंगे यूसीसी पे शुरू नहीं हुए। अच्छा, ये दंगे जो इसके शुरू पीछे हुए कोई और वजह है? बेसिकली और वजह है। हल्द्वानी में एक इलीगल मदरसा था। उस इलीगल मदरसे को ये तोड़ने गए थे क्योंकि वो रेलवे की जमीन पे बना हुआ था। जब उसको तोड़ने गए तो उसके खिलाफ ये दंगे शुरू हुए। अब यूसीसी 24 घंटे पहले आया था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इसके अंदर यूसीसी का गुस्सा नहीं है, राम मंदिर का गुस्सा नहीं है, उसका भी गुस्सा था, ठीक है। लेकिन जहां शुरू हुआ, जो शुरू असल चीज वाला वही है कि वो हाँ मदरसे की मदरसा है, वजह वो से। यूसीसी नहीं है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। आप इनकी चालाकी देखें। अगर यूसीसी पे दंगे करेंगे ना, यूसीसी का नाम लेके, तो फिर कोर्ट केसेस बनेंगे, फिर इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं आएगी, हाय तौबा नहीं मचेगी, क्योंकि वो सारा कानूनी प्रोसेस हुआ है पार्लियामेंट्री और कोर्ट्स वगैरह के थ्रू। आप इलीगल मदरसे पे जाओ, अब हाय तौबा भी होगा। अब उन्होंने तो मार दिए 5, अब जी। जब पुलिस करेगी तो फिर हाय तौबा मचेगी, फिर ट्विटर पे वीडियोस आएंगी, फिर इंटरव्यू आएंगे कि हम पे बहुत जुल्म हुआ।
फिर ये सारिका घोष, राजदीप सरदेसाई और ये ध्रुव राठी, राणा अयूब, अरफा खानम, ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। फिर ये एक साथ भौंकेंगे, जो कि शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तो हमने तो बहुत लेट इस पे वीडियो बना रहे हैं हल्द्वानी पे, 3-4 दिन बाद जी ये सब शुरू हो गया। अब देखे चालाकी देखें, उनको पता है कि हाय तौबा किस पे मचेगी, उस वजह पे शुरू करना है। अब सबसे बड़ी बात, हल्द्वानी में जिन्होंने दंगे किए वो इंडियन थे ही नहीं, वो इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान थे। लोग न्यूज में क्या आ रहा है, इंडियन मुस्लिम्स, वो इंडियन मुसलमान थे ही नहीं, वो इलीगल रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी, मेजॉरिटी उसमें रोहिंग्या थे, कुछ उसमें बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे जो इलीगली सेटल्ड है। अब चालाकियां देखें इनकी। अब क्या हुआ कि फिर पहले तो वो दंगे हुए, पुलिस वालों को मारा, वो तो पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की वीडियो आई, वो तो कह रही थी कि हम तो घर में बंद हो गए थे अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये है कि वो तो फिर घर को आग लगाने वाले थे, पर एंड टाइम पे बच गए, पीछे से जो रीइंफोर्समेंट पुलिस की थी वो आ गई थी, उन्होंने हमें बचा लिया। उसके बाद सेम डे पे लेट नाइट वहां पर 4 पैरामिलिट्री की वो कंपनी पहुंच गई थी, अगले 48 घंटे में वो हर चीज कंट्रोल में आ गई। अब उन्होंने, जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री की कंपनियां मांगी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें और भेजो, और पुष्कर सिंह धामी ने ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी इलीगल मजार, इलीगल दरगाहें, इलीगल मस्जिदें, इलीगल मदरसे जो इलीगल बने हुए हैं, उन सबको तोड़ दिया जाए। उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जो कि मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। ट्विटर पे कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है ना, तो ट्विटर पे वीडियो आती है, देखो ट्रेन जा रही है राजस्थान बुलडोजर की, तो उत्तरा हल्द्वानी का हुआ, हल्द्वानी के अगले दिन सुबह को ट्रेन जा रही है यूपी से उत्तराखंड जिसमें बुलडोजर लगे हुए हैं, ट्रेन पे 100 बुलडोजर जा रहे हैं। ये राजस्थान में हुआ, जिस दिन राजस्थान की सरकार बनी ना बीजेपी की, उसके 2 दिन बाद आया कि यूपी से राजस्थान बुलडोजर जा रहे हैं। तो ये बुलडोजर वाली वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है मेरे को, ऐसे पीले पीले सर लाइन में यूं 100 बुलडोजर जा रहे हैं, मजा ही अलग होता है देखने का। बिल्कुल सही है। अच्छा जुनैद भाई, आप इंडियन मुस्लिम हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपको यूसीसी के अंदर कोई एतराज है? आपको 4 शादियां अगर ना भी हो, यहाँ पर 72 हो रहे तो मिल जाएगी ना आगे जाकर आपको, तो यहाँ पर 4 शादियां ना भी हो तो गुजारा बंद हो जाएगा आपका? अच्छा, मैं इससे पहले जो हमारा जो आज का जो दंगा वाला था उसके बेसिस पे अगर बात करें, तो पहले तो हम क्लियरफाई करें कि हम लोग एंटी हिंदू या एंटी मुस्लिम कुछ नहीं है, हम लोग प्रो नेशनलिस्ट हैं और देश हित में बात करना चाहते हैं। दूसरी बात जो दिव्य जी ने बोली कि वो रेलवे स्टेशन का जमीन कब्जा करके बना लिया था, तो सिमिलरली ऐसी सिमिलर स्टोरी मुझे पता चली थी। मेरे कल शाम को किसी से बात हुई थी, क्योंकि मैं अभी सिमिलर ही फील्ड से आता हूँ, तो मेरी किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि पहले तो वो जो मदरसा था या मस्जिद जो भी था वो इलीगली कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, जमीन रेलवे की थी, और उसको लेके इन्होंने लिया था कोई सुप्रीम कोर्ट से परमिट लिया था स्टे का, और वो स्टे का परमिट खत्म हो गया था। और उसी टाइम फ्रेम के आसपास क्या हुआ कि मस्जिद जब तोड़ दी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो इलीगल था, तो उसी को लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि जो आपका ये जो बाबरी मस्जिद या बाकी जो इस तरह की जो मूवमेंट जो चल रही है इलीगल मस्जिद, उससे लिंक करके वो पूरी की पूरी दंगे को फ्यूल किया गया था। ठीक है, सही। तो ये चीजें हुई हैं ग्राउंड से जो निकल के आ रही हैं। अब इसका आगे क्या होगा कि अब जितने भी इलीगल मस्जिदें हैं इस तरह से या मदरसे हैं उसको तोड़ी जाएंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आगरा बोल रहा हूँ, अलीगढ़ अगर आप रेलवे स्टेशन के पास से गुजरे तो एक मस्जिद निकलती है, रेलवे स्टेशन की जमीन पे ही बनी हुई है, तो वो मजार टाइप का है बेसिकली। तो वहां पे हमको काम कराना था कुछ रेलवे के से रिलेटेड, लेकिन वो क्या था कि वो जमीन डिस्प्यूटेड थी, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहां पे बहुत बड़ा दंगा होने की आशंका थी, इस चक्कर में हमने नहीं किया। सही। ऐसे अगर आप इस टाइप पे जाए तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। आप हर 10 में से 1-2 स्टेशन आपको भारत में ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे या तो कोई ना कोई मजार है या कोई ना कोई मस्जिद है। तेरे वो एक बार तूने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था ना, तेरे पास एक रेलवे स्टेशन जहाँ से तू आता जाता है, तेरे आसपास के रेलवे, उधर वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे मजार बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तस्वीर है तो वो भेजना, वो वीडियो में हम लगा देंगे।
गाड़ी संख्या 1486 जोधपुर वाराणसी एक्सप्रेस जोधपुर से चलकर कानपुर सेंट्रल। हाँ बिल्कुल। वो एक अच्छा बेसिक अच्छा इसी सिर्फ इसी के वही नहीं, रिलेटेड 2-3 जगह ऐसा सिमिलर है लखनऊ। अगर अच्छा आप स्टेशन एक से एक सवाल मेरे माइंड में आ गया इसी से रिलेटेड। अच्छा ऐसे ये तो मस्जिदों को तो हाईलाइट हो जाता है, यहाँ पे कर दिया जाता है, इस तरह मंदिर भी कोई आ जाते हैं इसी इसी रेंज के अंदर, उनको भी मैं आपको गिराया जाता है एग्जांपल या देता क्या? हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भोपाल में अगर आप जाएंगे तो भोपाल में राजा भोज जो टेम्पल है, राजा भोज जी। करके एक ब्रिज बना वहां पे। तो उसकी वजह ये थी कि राजा भोज के पास जहां से वो एक बहुत नैरो स्ट्रिप जा रहा था, तो वहां पे एक मंदिर था शुरू में और एक आगे मस्जिद था, तो दोनों में से किसी एक को जाना था। लेकिन चूंकि मस्जिद वालों ने जगह नहीं दी इसलिए मंदिर वालों ने भी छोड़ दिया, तो वहां पे जाके फर्दर वो आया, क्या बोलते हैं, आपका एक ब्रिज बना जो कि बहुत खूबसूरत ब्रिज है। लेकिन मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूँ, बिहार में हमारे यहाँ एक एनएच नेशनल हाईवे आया और एनएच जो था वो एक मंदिर को होके जा रहा था, तो मंदिर शिफ्ट किया गया और मंदिर रोड के अपोजिट साइड बना। तो ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं जहाँ पे मंदिरों को शिफ्ट किया। लास्ट ईयर हाँ। की बात ले ले, लास्ट ईयर दिल्ली में याद है आपको, ये जो पूरी है, शाहजहांपुरी है कि जहांगीरपुरी जो भी है दिल्ली में, वहां पर बिल्डोजर भेज दिए थे कि जाओ जाके गिराओ सब कुछ। उसमें मंदिर भी टूटे थे। एक हनुमान का सही। मंदिर था, वो आधा मंदिर तोड़ दिया क्योंकि आधा मंदिर एनक्रोच हुआ था, सिर्फ अच्छा, आधा मंदिर काशी अभी कॉरिडोर खड़ा में, हुआ था। काशी कॉरिडोर में कितने मंदिर टूटे बनारस में? काशी कॉरिडोर जो बनाने वाले थे उस चक्कर में कितने मंदिर तोड़ के उसको मॉडर्नाइज किया गया, कई घर टूटे। हाँ सही। 72 मंदिर, 72। हाँ तो आप ये मक्का में सारी चले चीजें गए ना। एक में काशी ये विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रहा है ना। जी हाँ हाँ, जी। हाँ 72 टेम्पल्स। उसके अब अलावा देखे अगर ना आप मक्का में जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें नहीं बताई जाती ना, यहाँ पर तो ये वो देखे जी वहां पर मस्जिदों को तोड़ दिया गया। तो भाई कोई चीज अगर वो आप बेहतर कर रहे हैं, उसको उसकी रेंज में आ रही है, कोई रोड बन रही है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई रेलवे ट्रैक जा रहा है, तो उसकी रेंज में जो भी चीज आएगी वो मंदिर होगा मस्जिद होगा उसको वो शिफ्ट कर देंगे वहां से। तो इसमें इतने मेरे ख्याल में हाईलाइट करने वाली कुछ चीज है नहीं। अच्छा, अगर आप मक्का में जाएं तो मक्का में काफी सारी मस्जिदें थी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, उन सबको तोड़ के उसको मॉडर्नाइज किया उन्होंने आज के रिक्वायरमेंट के मस्जिदों हिसाब की से। बात क्या कर रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद का अपना घर था वो तोड़ दिया था। जी। वो सब लाइब्रेरी पार्किंग बन गई लॉट वहां है, पे। पार्किंग लॉट है, लाइब्रेरी नहीं है, हम्म पार्किंग लॉट है। हम्म लाइब्रेरी जो है वो जो इनकी बहनें थी या जो बेटियों का घर था ना, वहां पर लाइब्रेरी है। हम्म, सही। बिल्कुल सही। तो ये इसके इसमें ऊपर मैं कोई सर और बात? जी। दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। यूसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आएगा, यूसीसी आपका स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। उत्तराखंड पहले इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड की आबादी ही 1.5-2 करोड़ है। ठीक है, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता। जिस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर का बीटा होता है, बीटा की टेस्टिंग होती है, फिर उसकी चीजें सही की जाती है, फिर लॉन्च किया जाता है। कानून भी इसी तरीके से उत्तराखंड में कानून लॉन्च कर दिया है। कानून में जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको अब सुधारा जाएगा। ठीक है, और जो जितनी प्रैक्टिस करनी है, जो सीआरपीएफ की फला की ढमका की तीर वो सब करेंगे। उसके बाद आप आसाम होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा। कह रहे हैं कि इन 4 स्टेट्स में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कम से कम 3 में तो हो ही जाएगा। अगले 4 यही है, मतलब उत्तराखंड, आसाम, राजस्थान, गुजरात, ये 4 हैं जिसमें से कह रहे हैं 3 तो हो ही जाएंगे इसी साल। बीजेपी के सारे स्टेट्स में जब सीए लग जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं 60%, जब उनके लग जाएगा तो फिर सेंट्रल लगाएगी तब जाके, वो भी कोर्ट के ऑर्डर्स पे। एक चीज मैं लोगों को और बता दूं, रिलीजियस मैटर्स विल बी डेल्ट थ्रू द कोर्ट्स। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ट्रिपल तलाक हो, चाहे आपका राम मंदिर हो, चाहे आपके दूसरे मंदिर हो, चाहे आपके कॉरिडोर्स हो, चाहे कुछ भी हो, रिलीजियस मैटर्स के फैसले पार्लियामेंट से नहीं आते। रिलीजियस मैटर्स के फैसले कोर्टों से आते हैं। सही। और ये सीए जो आया है, ये जो सीए आया है, इसके लिए भी कोर्ट नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप यूसीसी की काउंसिल बनाएं और काम शुरू करें यूसीसी लाने पे। ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पार्लियामेंट ने नहीं कहा था। और एक आखिरी चीज, मौलाना तौकीर रजा की जो बात सभी को पता है, जो यूपी में जो बैठ के धमकियां दे रहे हैं, निकल आएंगे और यूथ ये कर देगा। इन भाई साहब ने 18 जनवरी 2022 को कांग्रेस ज्वाइन की है। जी सर, आगे। जुनैद भाई, मैंने आपसे सवाल किया था 4 शादियों के बारे में।
मेरे लिए आज के टाइम में एक ही काफी है। मुझे 4 की जरूरत नहीं है और कोई ऐसी तलब नहीं है मेरे को कि 4 चाहिए ही चाहिए। वैसे वैसे क्यों ये इतनी ज्यादा शादियों की तलब होती क्यों है, इसके ऊपर इतना क्यों हो रहा है सारा? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए कुरान का जो पहला लफ्ज है वो इकरा, ठीक है ना, इकरा मतलब पढ़ो। तो लोगों को पढ़ने के लिए बोला गया तो लोगों ने इकरा छोड़ के बकरा पकड़ लिया। ठीक है। तो खान और सूरह बकरा हाँ जो जो गैर जरूरी चीजें हैं उससे लोगों को लगता है कि ईमान की ताजगी है। बिल्कुल। मैं सही वजह बताता हूँ, ये बैठ के इधर तफरियां कर रहा है, मजे ले रहा है हमारे। मैं आपको 2 सही वजह बताता हूँ। पहली तो आबादी, जितनी बीवियां उतने ज्यादा बच्चे, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप किसी को भी देख ले, दूसरी शादी कोई भी इजाजत से या रिश्ता ले जाके ले आके वैसे नहीं करता या मजबूरी में नहीं करता। अफेयर होता है, अफेयर का जब पता घर पे चल जाता है तो फिर वो दूसरी शादी होती है। 90% ऐसे होता है। सही। तो अफेयर को जब लीगलाइज करना हो तो फिर वो दूसरी शादी होती है। या पकड़ा जाए बंदा। हाँ, पकड़ा गया है तो अब क्या करें, तो आप शादी कर लो। सही। नहीं तो कभी देखा है वो दूसरी शादी के लिए खुशी खुशी पहली बीवी साथ में जा रही है रिश्ता लेके? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, ऐसे इसमें मैं ऐड कर दूं कहानी। कुवैत की एक कहानी है, शायद कुवैत की, शायद, जिसमें कि एक औरत थी जिसके पति की दूसरी शादी हो रही थी और उसने पूरा टेंट जला दिया था जिसमें 150 से ज्यादा लोग मरे थे। आपने सुनी है वो कहानी? मैं वो पीछे जो सिलेंडर रखे हुए थे, सिलेंडर में पूरे जाके आग लगाई, वहां पे पूरे जल गए साथ के साथ। जॉर्डन की है, कुवैत की है? मुझे जॉर्डन की लग रही है। शायद मिडिल ईस्ट की कहानी है पूरी। एक मिनट, हाँ, मिडिल ईस्ट, जॉर्डन की, मेरे को जॉर्डन की लग रही है। उसके वजह से पूरे कानून को बदल दिया गया था वहां पे कि अगर कोई भी ऐसी शादी होगी तो ऐसे टेंट में ऐसे नहीं करेंगे, विदाउट प्रॉपर एडिक्वेट सेफ्टी का आप नहीं कर सकते। मैं एक प्रोग्राम ऐसा करूंगा कि पाकिस्तान का कोई मौलवी जो है ना, जो इसके हक में भी बात कर सके, उसको भी इनवाइट करूंगा, फिर आपके साथ बिठाऊंगा। तो फिर मेरे ख्याल में अच्छा एक प्रोग्राम होगा इसके दूसरी शादी के बारे में या 4 शादियों के बारे में। अरे भाई साहब, मुझे मौलानाओं के चक्कर में ना फंसा है, हमें माफ करें। हमको जियो पॉलिटिक्स में रहने दें, हमें रिलीजियस मैटर में ना उलझाए। चलो ठीक है जी, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं हम। जो कश्मीर के अंदर 60 करोड़ रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है हार्टिकल्चर में, उसके बारे में जरा हमें बताइएगा दिव्यक सर। सर, कश्मीर का एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप का नाम है कुल फ्रूट वाला फार्म। इनके फाउंडर हैं खुरम शफी, मीर खुरम शफी। इनका ये स्टार्टअप है हॉर्टिकल्चर का। इसके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट आई है 60 करोड़ की। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने की है। इन्वेस्टमेंट छोटी है, ठीक है, बताने लायक काफी लोगों को लगेगा यार 60 करोड़ का क्या बता रहे हो, पर ये बताना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर में भी स्टार्टअप्स हैं और उन स्टार्टअप्स में सिर्फ इंडिया से पैसे नहीं, दुनिया से भी पैसे आते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो कश्मीर को एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखता है, मानता है और उस पर अमल भी करता है। सही। तो आज इस बात का जिक्र करने का मकसद सिर्फ यही था। बिल्कुल सही है। हम तो देखते हैं कि हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है। हमारे पास हमने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया उसका। हमारे तो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई देखने नहीं आ रहा कि देख लें यहाँ पर पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ है चीज देखने के लिए या नहीं है। बस सर ऐसा ही है, क्या करें, पहाड़ को वैसे देख के करना भी क्या है। जुनेद सर, कोई बात करेंगे कश्मीर के ऊपर आप? बस आप कश्मीर का छोड़ के कुछ और पूछ लें। हाँ, हम आगे बढ़ चुके आपके हैं कश्मीर से बहुत। ठीक है जी, चलें फिर इसराइल की तरफ चलते हैं। 8 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आई है भारत के अंदर सेमीकंडक्टर में, उसके ऊपर क्या राय है आप दोनों की? सर ये टावर करके ना। हाँ, टावर सेमीकंडक्टर इजराइल की कंपनी है, 31 साल पुरानी। सर ये इनके पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो ये आगे लाइसेंस भी करते हैं दूसरे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को, और ये खुद भी प्रोडक्शन करते हैं। ये ज्यादातर बड़े जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ये ज्यादातर डील करते हैं। 400 mm, 200 mm, 40 mm, 70 mm
के जो सेमीकंडक्टर्स जो बेसिकली जो हमारे घर के अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है, Right. ज्यादातर टेक्नोलॉजीज जैसे हाँ कमर्शियल प्रोसेस टेक्नोलॉजीज की जैसे बात कर लें तो SIGE है, BICMOS है, सिलिकॉन फोटोनिक्स है, आपका SOI है, मिक्स सिग्नल्स है, RF CMOS है, CMOS इमेज सेंसर्स हैं, नॉन इमेजिंग सेंसर्स हैं, पावर मैनेजमेंट है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है आपकी, इस तरह की। और ये जो जिनको सप्लाई करती हैं, तो ये इसकी जो खुद की प्रोडक्शन है ये सप्लाई करते हैं इंटेल को, ब्रॉडकॉम को, पैनासोनिक को, डेलीटाइन, सैमसंग, स्काईवर्क सॉल्यूशन, सेमटेक, विषय, सिलिनॉक्स, ये तो इन सबको ये सप्लाई करते हैं। तो अब ये इंडिया में सेमीकंडक्टर की करने जा रहे हैं, तो ये 40 और 70 mm का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं $8 बिलियन की इंडिया में। तो ये आज सही। खबर आई है। और साथ जी। भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर भी आई थी, वो उसको हमने कवर करना हमारे जहन से निकल गया। नॉर्वे, ये जो स्कैंडिनेवियन ग्रुप और स्विट्जरलैंड जो है, ये जो इनका एक अपना ग्रुप है, वो मिलके $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे आने वाले वक्त में, $100 बिलियन। सही। जुनेद भाई, आप थोड़ा सा हमें बता देंगे सेमीकंडक्टर, जैसे कि आपने बोला कि ये जो होम अप्लायंसेस हैं उनके अंदर यूज होता है, तो ये ज्यादातर इसमें सबसे जो बड़ा मुल्क कौन सा है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है? ताइवान है। ताइवान ISMC करके ताइवान की एक कंपनी पहले इंडिया में आ चुकी है ऑलरेडी, जो है वो उन्होंने नहीं, मैं थोड़ा सा इधर शायद जुनेद गलत है। जुनेद, TSMC दुनिया का, हाँ सही कह रहा है जुनेद, सही कह रहा है। ताइवान सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है और TSMC दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मुल्क दोनों ताइवान के बड़े हैं। हाँ सही है। सेकंड पे अमेरिका इंटेल है। इंडिया में एक कंपनी अपनी फैक्ट्री लगा रही है ना सेमीकंडक्टर की। अभी मेरे ख्याल से हुआ था, MOU साइन हो चुका है। हाँ, MOU जमीन भी मेरे ख्याल से अलॉट हो चुकी है उनको। अच्छा, बेसिकली जो टावर करके जो टावर सेमीकंडक्टर्स जो है वो 40 से 75 के रेंज की NM की टेक्नोलॉजी पे काम करेगी भारत में, जिससे कि आपका जो कमर्शियल सेक्टर है ना, जो लो एंड के जो प्रोडक्ट्स है, जिसमें आपके फ्रिज आ गए, आपके टेलीविजन आ गए, उसके अलावा बेसिक डे टू डे रिक्वायरमेंट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो सारे इसमें आ गए। इन सबको फुलफिल कर पाएगी। ठीक है, आज के टाइम में जो आप हाई एंड जो टेक्नोलॉजी देखते हैं, जिसमें कि लैपटॉप्स में जो लगने वाले हैं कुछ एक आध, बाकी ज्यादातर जो है वो अबाउट 50 NM के कंडक्टर्स होते हैं। मोबाइल में ये 5 NM के प्रोसेसर्स लगते हैं, 5 NM के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये बहुत हाई एंड के टेक्नोलॉजी हो गई, और इसके लिए भी भारत में ISMC आ रही है। और ये जो हाई एंड के जो मार्केट है वो बहुत नीश है, बहुत कम मार्केट है। लेकिन जो लो एंड का जो है अबव 50 NM वाला, वो आपका ब्रॉड रेंज में आता है, मतलब उसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उसी के निकल के आ रहे हैं। तो आप एक वॉल्यूम को कैटर कर पाओगे। जो आपका 80% जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो अबव 50 NM का ही के ऊपर वाला ही है। ये सेम बात अश्वनी वैष्णव ने डावोस में भी बोली थी कि हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो इसी सेगमेंट पे है, क्योंकि ये सेगमेंट आपको क्वांटिटी लाके देगा। एंड सेकेंडरी आर फोकस इज आल्सो ऑन क्वालिटी, मतलब हाई एंड प्रोसेसिंग जो चिप्स हैं, जो आपकी 4 mm 7 mm जो है, जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या प्रिसाइज्ड जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट स्पेस में वगैरह में इधर उधर यूज होते हैं। अच्छा जुनेद सर, ये एक सवाल ये है कि फ्यूचरिस्ट जो वेपन्स हैं उनके अंदर जो ये यूज होगा सेमीकंडक्टर? बिल्कुल सर, सेमीकंडक्टर इज द हार्ट ऑफ एनी फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट। सर दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर वेपन के लिए बना था। अच्छा, वेपन के लिए बना था, फिर वेपन से फिर वो आगे आज की डेली यूज में आ गया। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं कि दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी पहले बनती है मिलिट्री के लिए, फिर बनती है वो माफिया के लिए, फिर बनती है मिलिट्री और स्पेस, मिलिट्री और स्पेस। हाँ, फिर जाती है माफिया के पास, क्योंकि माफिया के पास थोड़े पैसे होते हैं। उसके बाद से फिर वो यूज में आती है सिविलियन के लिए। लेकिन जब जो मिलिट्री के पर्पस के लिए जो बनती है टेक्नोलॉजी, कमो बेस 90% उसी एफिशिएंसी के साथ माफिया के पास जाती है, और जब वो सिविलियन पर्पस के लिए जाती है तो 10% तक पहुंच जाती है उसका डाइल्यूशन लेवल। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो मुंबई के कई जो अंडरवर्ल्ड के जो बेताज बादशाह थे,
2001-2 में उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो अपने पोर्टेबल डिवाइस में कैमरा एक्सेस कर सकते थे वर्चुअली उस पूरे इलाके का। ठीक है, तो वो 2001 में उनके पास टेक्नोलॉजी थी, और ये जो सीसीटीवी कैमरा की जो टेक्नोलॉजी वो 1995 में बन चुकी थी, जो मिलिट्री यूज करती थी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी वेरियस टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे या नार्कोस, अगर आप देख ले, नार्कोस में काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो सेटेलाइट फोन्स थे, प्लेन्स थे, जो पहले मिलिट्री को मिलती थी, फिर दोबारा उनको मिलती थी। तो ये एक अनसेड अनरिटन रूल है कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आप देख ले, इंटरनेट बना था यूएस मिलिट्री के लिए। ऐसा तो माफिया बोल के कुछ ज्यादा कर दिया है। मैं बता दूं, माफिया प्लस बिलियनियर्स। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। आज तो काफी टॉपिक जो है टैक्स दिलीप की है। कुमार और जुनेद भाई मुजफ्फर चौधरी ने। अच्छा, इसमें ना मुझे जो लग रहा है वो जुनेद भाई थोड़े से ढीले ढाले नजर आ रहे हैं, उनके पास नॉलेज तो बहुत है। तो ढीले के- क्योंकि वजह हुआ है कि डेविड भाई जो है ना वो बात करने का मौका ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि ज्यादा ही उनके पास नॉलेज है भी भाई, ये भी है नहीं। नहीं, लेकिन अपने अपने काम में वो इंजीनियर है भाई, वो उस चीज में एक्सपर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल देख भाई का नॉलेज है, उन्होंने रिसर्च किया हो, लेकिन वो एक बंदा जिस काम में वो माहिर है, वो इंजीनियर है, उनका उस लेवल में थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल ये है। अच्छा, इसमें एक तो मेरी बात सच साबित हुई। मैं आप दोनों को, ये मौजम और तारक से मेरा सवाल है, मैं इतनी बहस मैंने की थी, कम से कम 6 बार मैंने ये लफ्ज बोला था उस वीडियो में। 3 मस्जिद के ऊपर ये बात नहीं टिकेगी। वो भाई के मतलब वो मीडिया पे बात कर रहे थे ना शो के अंदर, 3 मस्जिद दिल दरिया का ये अगले दिन भी वो दूसरे योगी आदित्यनाथ का भी ना पार्लियामेंट में, हाँ। विधानसभा में मेरे ख्याल में भाई 3 मस्जिदों के ऊपर मैंने कहा था ये नहीं रुकेंगे। तारक भाई मुझे लिख दो, ये कह रहा था आप ऐसी बातें कर रहे हो इनको। नहीं, दरिया दिली मुसलमानों और खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम अपनी दरिया दिली दिखाते रहो, लेकिन ताकि तुम्हारी 3000 मस्जिदों को भी शहीद किया जाए। आपने दिल दरिया का आप दरिया खुद ही दरिया बन जाओ, एहतजाज बह करने का जाओ। हक नहीं आपको। हिंदुस्तान में तुम लोग बह जाओ, अच्छा, दरिया बन जाओ, खुद ही जाए दरिया करने का बन वो जाओ। हक नहीं। वो 200 जो है वाले को जो मारा है, किसको? उत्तराखंड में। अच्छा, किसने मारा? दिवाली में मुसलमानों ने 200 आर्मी पुलिस वालों को मारा है। जान से नहीं मारा, लेकिन जख्मी कर दिया है। लेकिन उन्होंने अगर सामने से फायरिंग की, 4 से 5 लोग मरते हैं। अच्छा, जब हमारे मुल्क में कुछ ऐसी बात होती है तो पति मेजर गौरव आर्या साहब और आलोक सर कैसी बातें करते हैं, वो देखो अवाम और पुलिस में लड़ाई हो गई, इनके में कानून ही नहीं, इनके मुल्क में कुछ है ही नहीं। अब उनके अगर कुछ हुआ है तो इंडिया का मसला इंडिया जाने। यार वो कानूनी तौर पर जो भी है, ठीक है, हम कानूनी तौर पे करें तो गलत है, इंडिया अरे कानूनी तौर पे करे। एक मिनट भाई क्या साहब, बात जरा है? सुनो, सब्र करो। हमें बोलने का पाकिस्तान में गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर गलत लोगों के हाथ में हाँ है। जी। आज तक हिंदुस्तान चल रहा था कि हिंदुस्तान 2014 के बाद बना है। नहीं, पहले का 2014 के बाद पावर बीजेपी के पास आई है। बीजेपी और वो पहले ये भी कर थी। रही है, आपके सामने है, देखो। लेकिन एक अच्छा, मुझे ये पता चलो ठीक है। और ये देखो क्या ये हो रहा है। जो दरखास्त है, ये दरखास्त है, ये कौन सी बीजेपी के जो टेन्योर में आई है, ये उससे कई साल पहले की है। लेकिन एक इस तो 53 तरीके की बोल रहे थे, 90 इस तरीके से कोर्ट के फैसले आने से पहले मस्जिदों को शहीद नहीं किया जाता। भाई जब ये तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा, तारक तेरा तू मुझे ये बता, ये तुम्हें जब मानना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, एक मिनट। यार बाबरी मस्जिद का नहीं, सवाल वही से उठता है, सवाल ही वही से उठता है। जब बाबरी मस्जिद का शुरुआत तो वहीं से हुई है, वो फैसला, तारीख में याद रखी जाए। जब बाबरी मस्जिद का शुरुआत फैसला वहाँ से अदालत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना इत्मीनान करते हैं, उसने तो अभी तक फैसला किया ही नहीं था, तो मस्जिद को शहीद कर दिया बाबरी को। अब 3 मस्जिदों की और बात हो रही थी, मैंने तारा को कहा था और भी शहीद करेंगे, ये कह रहा था नहीं होगा, नहीं कह रहे थे तब की तब देखी जाएगी। मैं कहता हूँ अब आवाजें मोदी ने अब एक और नारा लगा दिया है। मोदी ने कहा है मुझे तीसरी बार हलफ उठा लेने दो तो मैं बड़े बड़े काम करूंगा। उस बड़े कामों में मैं दिल दरिया करके मैं कहता हूँ हिंदू, सिख, ईसाई, सॉरी मुस्लिम, सिख और ईसाई, इनको ही मार पड़ेगी, इनको ही घाटा पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी को और हिंदुओं को कुछ भी नहीं होगा, ये सारा हिंदुइज्म होगा। मस्जिदें नहीं रहेगी, सुन लो, मस्जिदें और शहीद होंगी। क्यों? जो पार्लियामेंट की बात करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की बात, पार्लियामेंट में कौन है? बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट में कौन है? बीजेपी की पार्टी के। जिस तरह मेजर गौरव आर्या साहब गला फाड़ के कहते हैं ना, ये देखो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नजायज फैसले कर रही, जायज नहीं कर रही।
अवाम के हक में नहीं कर रही, इसी तरह इंडिया की सुप्रीम कोर्ट भी फैसले करती है बीजेपी के हक में। बात सुन ले, एक फैसला मुस्लिम ने कर दिया, Might is right, 10 फैसले उधर कर देते हैं। Might is right, हाँ, जिसमें जो बीजेपी कहेगी सुप्रीम कोर्ट वो ही कहेगा। तीसरे टर्म जब तीसरी हुकूमत आएगी मोदी की, ये दुनिया मिसाल देगी। मैं तारक मोदी को बताऊंगा, अब देखो धरने जलसे शुरू हुए कि नहीं हुए इंडिया में, वो तो किसान तब की मैं बिल से नहीं बताऊंगा। आ रहे हैं, उनको अभी रोका से इंडिया नहीं में जा जलसे रहा। शुरू हो गए उनको किसानों रोका के, नहीं जा रहा। किसानों के जलसे क्यों उठ अच्छा, गए? मेरी बात- पाकिस्तान की बात करते हो, पहले अपने मुल्क में भी नजर दौड़ाओ। भाई बात तो सुन ले। अब योगी का डंडा उठेगा, मोदी का डंडा, अमित शाह का डंडा उठेगा मुस्लिम के ऊपर, सिखों के ऊपर। अच्छा वो मेरी तो बात उठ सुन। रहा है भाई, हाँ। उठेगा नहीं। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सच पे बात करने वाला हूँ। मेरा लीडर खान सच्चा है, अच्छा। मैं भी सच की बात करता अच्छा, हूँ। उधर भी कर दे फिर। हाँ, इधर भी खान हक पे खड़ा है, ताकत का गलत इस्तेमाल हो इधर रहा भी है। खान यही हक तो पे बात है। शुरू में मैंने मौजम को बताई है। अच्छा मेरी बात सुन। पाक आदमी के पास बात पावर है, उसका करते गलत भाई इस्तेमाल पहले कर रही तो है। बात ये है मेरा यार भाई। उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। एक मिनट बात और एक मिनट तेरी बात सुन यार, ले, मेरी बात सुन। तेरी बात सुनोगे एक मिनट। और मुझे दिली खुशी भी है, ये इंडिया के मुस्लिम कहते हैं, मैंने 100 बंदे तो सुना, वो कहते हैं पाकिस्तान होता तो ना भाई, नहीं, भाई, नहीं, नहीं, मैं गलत हूँ, ये मुझे बात बात नहीं, करने नहीं, दो। उन्हें करने का मुझे- कोई हक मुझे- नहीं। मुझे भाई क्यों ना नहीं, करूं? उनका अपना कंट्री मुझे है। बात करने का हक उनका अपना है country भाई, मुझे बात करने ना दे, भाई, तू ना मेरी सुन, ना, ना। भाई तू मेरी ना सुन। वो अपने country उनका के- भाई अपना मेरी घर बात है, सुनो, उन्हें तो पूरा मैं क्या हक बात, है, मैं भी वो मेरी कह सकते हैं। मेरी बात वो क्लियर कह होने दे एक सकते हैं। मिनट। तू मैंने मेरी बात सुनी से तेरी एग्री ना बात। कर, तू मेरी बात से एग्री ना कर। इंडियन मुस्लिम कहती है, मैंने 100 बंदे की जुबान से सुना है कि हर मुस्लिम पाकिस्तान, कहता है। यार एक मिनट, वो कहते हैं पाकिस्तान हमारी तरफ से तबाह हो जाए, बेहक हो जाए, हम पाकिस्तान के ना है ना होंगे, पाकिस्तान हमारी आवाज सच क्यों बोलते हैं, उठाते इसमें हैं? झूठ से- वो एक मिनट यार क्लियर तो करने दे, क्या कहे था एक नहीं। एक ओ भाई, मिनट अपने- वो क्लियर तो करने दे। जब मैं मुकाबला कहता हूँ, आएगा यूसुफ ना- यार मेरी बात सुन ले, मेरी बात मेरी क्लियर नहीं ये हुई, गलत बात मेरी है। क्लियर नहीं ना, ना, हुई। ना। इंडिया के मुस्लिम इनके साथ और बीजेपी जुल्म करे, मुझे भी दिली खुशी होगी। जैसे कहते हैं मुस्लिम बाहर में जाए पाकिस्तानी, इंडियन मुस्लिम भी बाहर में जाए, बीजेपी करे जुल्म, हम क्यों उनकी आवाज उठाए? अच्छा तू ये तो फिर बता गला नहीं को ताकि- बात करते हैं, वो गला तो फाड़ रहा है। गिरान मस्जिद शहीद करे इंडिया के मुस्लिम में, तब पूछूंगा अब बात करो। जब पाकिस्तानी बात करते थे आप कहते हो आप होते कौन हो? जब पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले की बात बात आएगी करते तो हैं। वो किसकी साइड लेगा? मैं अपने मुस्लिम के लोग, मैं इंडिया के मुस्लिम की बात मुस्लिम नहीं की नहीं तो करूंगा। पाकिस्तान की लेगा। तो भाई हिंदुस्तान उनका अपना कंट्री है। तो मैं भी कह रहा हूँ अपनी कंट्री हमसे मुस्लिम के ज्यादा साथ जो मर्जी अपना करे। कंट्री अजीज अच्छा, है बात- भाई। उनके ऊपर जितना और मर्जी इस मुसलमान मौका कर में ले, वो वो इंडिया में बिल्कुल- मरना पसंद करने वो करेंगे, बिल्कुल- पाकिस्तान कभी तो हम भी जितनी मर्जी जुल्म हमारी एस्टेब्लिशमेंट या कोई करे, हम इंडिया की तरफ नहीं जाएंगे, अपने मुल्क में जीना वो मरना हमको है। बुलाना भी नहीं चाहते, हम उसको बुलाना भी नहीं चाहते, हम भी उसको नहीं बुलाना चाहते। वो कौन होते हैं? कौन होता है तुम लोग? कौन होते हैं वो बात उधर करने मंदिर वाले? के बारे में बोलते हो, कौन होते हैं वो हमारी बात करने हमारे वाले? मुसलमान। तो उनकी औकात क्या, हमें मंदिर इधर गिरा के क्यों बात करते हैं? क्या हम मस्जिद की बात करते हैं, वो मंदिर की क्यों करते हैं? अच्छा जब मंदिर पाकिस्तान में गिराया गया, इंडियन हिंदू क्यों बात करते हैं तुमने कि हमें दुख हो रहा है? अच्छा तुम क्या कर रहे हो? हम भी सिर्फ जब मस्जिद शहीद होती है, हम भी सिर्फ मस्जिद के बारे में बोलते हैं। इंडियन मुस्लिम जाए जिधर मर्जी जाए, भाई बात सुन ले। मंदिर गिराए पाकिस्तानी कोई भी बुरा करते हैं तो इंडिया की कहते हैं जुल्म हो रहा है, मंदिर गिरा रहे हैं। अगर जब बाकी इंडिया के अंदर मस्जिद को शहीद कर, हम भी आवाज, मेरा भी हाथ क्यों उठाना? अच्छा क्यों शहीद करते अच्छा भाई हैं? बात मूर्ति वाली जगह पर मस्जिद बनाना नाजायज, इस्लाम कौन सी कौन सी अच्छा बात छोड़। रास्ते में जो भी आ जाए। अच्छा एक मिनट यकूब यहाँ पर सिर्फ एक मिनट। ये जो अब गिराई जा रही है यहाँ पर मूर्तियां नहीं है, हाँ। इसको रंग और दिया इंडिया जा रहा है। के अंदर ये ये मूर्ति गैर तो नहीं है। कानूनी जगह है। अरे तुमने जाकर देखा वहाँ मूर्तियाँ? हाँ, वो भाई साहब गैर कानूनी जगह पर बनाई अच्छा गई जब जब से इंडिया में ये मस्जिदें बड़ी रेलवे भी थी। भाई साहब कोई मंदिर के चक्कर उनको भी नहीं गिराया है। जा रहा है, जो घर है उनको साइड पर। अच्छा, बीच में ना एक वीडियो दिखा रहे थे। सभी के लिए घर और के बीच में एक वीडियो दिखा रहे थे, रेलवे के साथ एक दरगाह बनी हुई थी, उसको अब गिराने लगे हैं। जब वो इतने सालों से दरगाह बनी, रेलवे भी जा रही है, आवाम जा रही, कोई मसला नहीं। आज क्यों गिरा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की हुकूमत है। अच्छा, बंदे- ना वो दरगाह छोड़ रहे हैं, ना वो मस्जिद छोड़ रहे हैं, ना वो वो मस्जिद छोड़ रहे हैं। जुल्म सितम कर रहे हैं मुस्लिम के तो ऊपर। साथ में ये भी मेंशन करके मंदिरों को भी गिरा रहे हैं। भाई गिरा रहे हैं। मंदिर तो एक है ना, दिखावे के लिए करते नहीं, नहीं, हैं नहीं। ताकि हमारे ऊपर उंगली ना उठे। नहीं यकूब यहाँ ये पर- एक सियासी पॉलिसी है, ये कहना गलत ये है। सियासत की एक पॉलिसी है। 300 साल पुराना मंदिर गिरा देना वो पॉलिसी है।
भाई वो हो सकता है वो पहले ही कुछ है। लेकिन अच्छा यूपी में नहीं। यूपी में जो राम मंदिर बना है, इस तक लोगों के पहुंचने का जितने भी रास्ते में मंदिर गिराए कई मंदिर गिराए देखे ये भाई और मस्जिद कई हिंदू भाइयों के घर भी गिराए गिराए गए, गए। उनकी पूरी की पूरी बस्तियां आबादियां ही गिराई गई। उनको जगह मिलती कहीं, उनको जगह मिली कहीं, उनको जगह मिली कहीं। और यार जगह मिली मिलेगा कहीं। नहीं। वो G20 की मीटिंग में जिनको उठाया था उनको घर आज तक नहीं मिला। बादल उनको जगह तो आज तक G20 लोगों की आस्था जुड़ी है। वो मीटिंग में जो घर गिराए बनाए। लेकिन राम के आने से ऐसा तो नहीं कि लोग बेघर हो हाँ, उनके ये घर तो क्यों फिर- गिरा दिए? ये फिर उस लमरे में देखा उनको जाए तो बादल घर disrespect चाहिए। हुई ना, डिसरिस्पेक्ट हुई कि नहीं और यार हर जगह पे ही ऐसा होता है। तारक साहब नहीं होता। अच्छा, मेरी बात- बादल जगह देना गवर्नमेंट का हक बनता है। ये है कि नहीं दी G20 की मीटिंग में जिनको उठाया मुझे एक सबूत तो दे। जो वो बेचारे आवाजें उठा रहे हमारे घर गिराए गए थे, हमें घर दो। अच्छा, हम किराए पे बैठे हैं कईयों को दिए हैं, कईयों तो को दावे दिए हैं। करते हैं कि हमने दो कितने 4 करोड़ 4 करोड़ को बंदों को घर दे दिया, फैमिलियों को। वो जो G20 में उठाए गए बेचारे आवाजें उठा रहे हमें घर दो दो घर उनको। अच्छा भाई, इधर पाकिस्तान में बुला लो, इधर बहुत बातें करते इमरान खान हैं ने। तो वो इंडिया ने इंडिया की जगह मांगनी, पाकिस्तान से नहीं उनका मांगनी। अपना मसला और है यार, तू अपना बनाए, हमको उसका अपना समझ रहे। अच्छा भाई, इंडिया का मसला इंडिया दे रही, पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान भाई दे। बैठ जा तू। बैठा ही हूँ मैं। अच्छा भाई बात ये कि हुकूम समझ नहीं रहा कि, लेकिन भाई साहब अगर मैं नहीं समझ रहा, ये इंडिया समझ गए। में मस्जिद गैर कानूनी जगह पर थी तो वो गिराए गए, तो मंदिर भी गिराए गए। तो इतने सालों से फिर क्यों नहीं गिरे, आज ही क्यों गिरा रहे हैं? और जब सरकार की नजर पड़ गई ओ भाई कांग्रेस की हुकूमत में कभी नहीं गिरी, आज ये वोट क्यों गिरा बैंक रहे के लिए, हैं? क्यों वोट गिरा बैंक रहे के लिए। हैं? उनको नहीं पता था। ये 3 तलाक उनको का नहीं मसला, पता था। 3 तलाक का मसला हाँ। ये राजीव गांधी के दौर में उठा था, लेकिन उसने फैसला मुसलमानों तो की नहीं वोट हुआ। बैंक के लिए वो फैसला गलत किया था। तो फिर उसकी गलती ना, वो 3 तलाक का मसला हल किया है, तो उसने उस दिन हल करना वो था, मुस्लिम उसने लेडी हल के करना लिए, था। वो मुस्लिम लेडी के लिए किया है। तो अच्छा किया ना। हाँ, बात ये करते सियासत हैं। होती है, सारे सियासत खेलते हैं। यकीन माने ये सियासत ही है और कुछ भी नहीं। भाई साहब राजीव गांधी के दौर में वो 3 तलाक वाला मतलब एक बूढ़ी औरत को जनाब उसके हस्बैंड ने रातों रात तलाक दे दी। अच्छा तू मुझे ये बता एक भाई नहीं बात- सिर्फ तू अपनी बात मुकम्मल करना। ये जो रातों रात वाली तलाक इस्लाम में जायज है? नहीं, जब निकाह होता है गवाह होते हैं ना, 4 गवाह होते हैं। होते हैं ना गवाह। यार मैं वही बात कर रहा हूं, अभी मोदी ने जो कानून लाया वो यही लाया है। तो वो अब उन्होंने अच्छा। लाया, लेकिन इस्लाम ने लेकिन- इसको भाई साहब पहले से ये लेकिन गलत किया मुस्लिम हुआ है। भड़क गए भाई साहब इस बात से कि भाई आप अब लोग उनका इल्म कमजोर है, वो हिंदुस्तान जानते के ही नहीं मुस्लिम है। भड़क गए। उन्होंने कहा भाई साहब आप कौन होते हैं हमारी तलाकों के मसले में, हमारे शरिया लाए हमें शरिया। अच्छा फिर हालांकि सही मायनों में देखा जाए तो मोदी जी ने इसको जो इस्लाम ने कहा है उसको इंडिया में कानूनी तौर पर किया है। बिल्कुल बिल्कुल किया है, वो इस्लाम हम के मानते खिलाफ हैं। तो नहीं ना सही गए। किया है। हाँ और मुसलमानों को तकलीफ होनी चाहिए थी अगर वो इस्लाम के खिलाफ जाते वो तो, बिल्कुल सही किया है। तब मौसम ऐसी और ये बात फैसला है। अदालत के साथ है। तो जब मुसलमानों के हक में है तो फिर मुसलमानों को कौन सी तकलीफ है भाई? बाकी देवत साहब एक बात कर रहे थे कि मुझे कोई भी एक सबूत दे दो कि अपनी एक शादी होती है, मियां बीवी शादी है, कुछ ऐसा चलती है, वो अपनी वो मर्जी हर है। किसी का अपना पर्सनल मेरे गांव के अंदर ऐसा हुआ है कि एक शख्स से उसने 3 शादियां बीवियां अभी भी रखी हैं, आदत सर्वस अखराजात पूरे कर रहे हैं। एक बंदा है उसने 2 रखी हैं, एक पुलिस वाला उसने 2 रखी हैं। यार इस्लाम ने कब कहा है कि एक ये शादी तुम पर ऐसी फर्ज है? वो भाई एक तुम्हें सिर्फ छूट है कि तुम कर सकते यार हो, मुझे बता ले और उसमें शर्त भी रखी गई है कि अगर उनके हकूक बराबर बीवियों वो के दे रहे रख हैं, दे सकते रहे हैं, हो बराबर तो दे रहे हैं। देवक भाई अब का हम नहीं पहला कर सवाल। सकते। हमने देवक भाई के सवाल का जवाब ये है कि मेरे गांव के अंदर शादी हुई है, वाइफ ने खुद अपने शोहर को कहा कि मेरे साथ चलो मैं शादी करवाती हूँ। उसने शादी करवाई है अपने शोहर की, उसने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं 500 की। में से एक आधे ने कर ली, इसका मतलब है हर कोई 500 की मिसाल अरे देवक भाई ने पता है ये क्या कहा था? मिसालें। उन्होंने कहा कि मजबूरी में कोई नहीं मजबूरी नहीं थी, करता। हालांकि अपनी दूसरी खुशी से शादी करवाई है। 100 में से 95% भाई साहब मजबूरी में ही होती है। अफेयर भी है लोगों के, लेकिन अफेयर बहुत होती है, कम, होती है। बहुत कम है। ये तो दूसरी जब- शादी जब- तुम तो मानते हो ना कि मजबूरी में ही लोग करते और हैं। भाई आज वो जब पहली में जुनैद भाई बच्चे जो बात तो कर और रहे थे, कई मसले भाई मसाइल हो जुनैद सकते भाई हैं। जो है वो कह रहे थे एक ही आज के दौर में संभाल ली जाए तो नहीं हुई। भाई बिल्कुल वो भी बात ठीक है, खर्चे नहीं पूरे बात तो वो भी ऐसी ठीक बात है। है। भाई हमारे गांव में ना लेकिन मजबूरियां भी बंदे हो होती गए जिन्होंने 2 शादियां की हैं। और उनके वसाइल भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, तो वही कर रखी है उन्होंने।
ऐसा ही Afford बंदा कर हर सकते बंदा हैं। 2 शादी थोड़ी करता है, वो बस सवाल है। ही नहीं पैदा अब- होता। अब देखा जाए तो भाई साहब लेकिन वो फर्ज तो नहीं है ना, फर्ज नहीं। लाज़मन तुमने ऐसा नहीं, करना, नहीं वो बात नहीं फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है। एक चीज वो बात की छूट नहीं दी गई है। अब जो है अब बात ऐसी है भाई साहब, अक्सर देख रहे हैं कि भाई शादीशुदा होके भी बंदा बाहर मुंह मारता है। बिल्कुल। तो फिर हालांकि इस्लाम से अगर तो- वो मुसलमान है, अगर वो मुसलमान तो उसके लिए वो हराम है ना। हराम नहीं है। हर कैसे के लिए हाँ हिंदू है तो उसके हाँ लिए बिल्कुल वो है। चीज़ है। तो आप अपने धर्म को कोई सही से फॉलो नहीं कर रहा है तो नहीं उसमें कर रहा, धर्म नहीं को कर तो रहा। गलत नहीं ना कह सकते। बिल्कुल, धर्म गलत नहीं भाई धर्म साहब, को तो जो नहीं गलत ना है कह सकते। बाकी लेकिन तारक मेरा सवाल, मेरा एक राम सवाल के वालिद की खुद 3 बीवियां थी। किसकी? कहीं राम के मैंने तो बारे कहीं में। सुना है 3 से भी ज्यादा नहीं, थी। 3 थी उनकी। वो श्री कृष्ण की थी 16,000। नहीं नहीं इनकी भी बाज लोग कह रहे हैं कि इनकी भी राम की तो ज्यादा। एक ही थी बीवी। चलो अभी मुझे तो उसके बारे में धार्मिक नाज किताबों में नहीं भाई था। साहब ये तो लिखा ही है। सेमीकंडक्टर बाकी भाई साहब मैं तो सीधी बोलता भाई साहब, मेरी शादी एक हुई है और एक ही इंशाल्लाह रहेगी। दूसरी की धमकी देता हूँ वैसे छेड़ने सुनने के लिए, लेकिन नहीं है भाई। एक नहीं बड़ी- भाई, हम बच्चे हैं, बीवी है, कुछ नहीं और मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि बराबर एक ना एक बंदे ने बनता। हकूक दी है, दे ही नहीं सकता, क्योंकि इन औरतों के वो ये पुराने भाई वो राजा रोज महाराजा लड़ाई- होते थे, वो शादियां वो रानियां उनके करते पास थे। पैसा बहुत ज्यादा होता था, ऐश मस्ती ले होते थे करते भाई थे। साहब उन्होंने। आज दौर ही बड़ा मुश्किल हमारे मुल्क में, तो खास करके हमारे मुल्क में कर लो, दूसरों में है तो बड़ी मुश्किलें, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर महंगाई तो आसमान को छू रही है। ऐसी बात है, ऐसी अगर बात है। पाकिस्तान में किसी ने खुशहाल जिंदगी गुजारी तो एक बीवी काफी है। वो अगर दो सऊदी- करेगा तो बिल्कुल, भाई साहब शुक्र है मैं तो अगर सोच रहा नहीं था, होती। मैं तो सोच रहा था मौसम कहेगा कि एक भी नहीं करनी चाहिए। नहीं इसकी हो जाएगी, इसको ये पता जो चल हालत जाएगा। है गुजारत है। भाई देखे इमरान खान के तो पास एक बंदी अब हर बंदा अपना अपना पेट पाले तो वही इमरान खान तो शादियां भी करता है, लेकिन फिर भी झूठ ना बोल भाई, काम लेता है फिर। अल्लाह से डरो। उसने अल्लाह से भाई अल्लाह से- शादी ही की है और कुछ नहीं। हाँ जवानी में कोई गलती होगी, जवान भाई बात कर रहे थे ऐसे तो ना। भाई ये नहीं, सियासी लोग बहुत गलत करते नहीं, हैं। नहीं, हम जवानी किसी में जो पर कोई मर्जी पर्दा नहीं डालेंगे। जवानी में भाई जो यकीन मर्जी मानो। किया बंदा गलती कर जाता है। जब उसने शादी की, बुढ़ापे में भी कहता है मुझे अब बात कर मुझे तेरी ये बकवास के अलावा तू बकवास कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बकवास ना। खुद क्या बयान है। और यार बात कर रहे नहीं, हो, नहीं, तोड़ मोड़ के पेश नहीं किया हुआ है। नहीं तोड़ मोड़ के नहीं, ये वो सही है। खून में चेक किया हाँ, होगा। तोड़ मोड़ के पेश किया। अस्पताल में था, डॉक्टर ने मुझे जब गोली ओ लगी यार खुदा का वास्ता भी नहीं कहा है उसने। वो लग सकता यार ये था। सच है, ये यहाँ सच पर ठीक है, है। वो ये दिमाग सच है। बच्चे का बच्चा बोल रहा हूँ। नहीं बच्चा नहीं, मतलब इंजेक्शन लगा भाई, इस तौर बंदे के दिमाग घूम जाता है। इस तरह उसकी जुबान निकल गया, हकीकत में कुछ भी नहीं। नजर आ रहा ओ यार बस करो ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम ना। तू तो वो उसने हमारी गवर्नमेंट से भी आगे चला गया है। भाई उसने खुद बोला है। उन्होंने सच्ची निकाह के ऊपर उन्होंने बोला है भाई, 7 साल सजा कर दी है। बोला है। उस मुफ्ती ने जितने पैसे लिए थे, और वीडियो भी बनी है, ऑडियो भी है, सब कुछ, वो मुफ्ती पैसे लेके बदल गया पैसे की खातिर। अच्छा भाई बाकी ये तो हो गए। यूसीसी की बात करें तो भाई ये हिंदुस्तान के हक में, वो इसलिए कि भाई इतना बड़ी पॉपुलेशन और इतने ज्यादा धर्म है, वो सबको वो अगर वकील भी बेचारा कंफ्यूज, जज भी कंफ्यूज कि किस धर्म का किस हिसाब से वो केस लड़े। अब एक ही कानून होगा वो उसमें अदालतों का टाइम बचेगा। और मुसलमानों की तो भाई साहब इसमें दोगलापन मैं बोलूंगा। इंडिया के मुसलमान नहीं, चंद जो एक इशू में यूसीसी के उन्हें- खिलाफ है, यार वो जब क्यों? कि भाई साहब जब सजा की बात आती है तो उस वक्त जो हिंदुस्तान का कानून उनके लिए आगे हो जाता हाँ, है। ये दोगलापन जब है। अपनी शादी की या जदाद की बात आती है तो उस वक्त इनका इस्लाम याद आ जाता है। याद आ जाता है। ये भी दोगलापन है इनका। बिल्कुल बिल्कुल भाई इसमें साहब दोगलापन अगर है। चाहते हैं तो भाई साहब अक्सर मुसलमान तारक भाई अपनी बहन बेटियों को जदाद में हिस्सा नहीं देते। नहीं देते भाई। अगर वो गवर्नमेंट का कानून उनको देगा तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है उनके लिए। शरीयत ने दिया है, आधा हिस्सा दिया है बेटी, लेकिन दूसरे धर्मों में मेरे ख्याल में जितना बेटा का बराबर का हिस्सा दिया गया ऐसे ही है। तो वो अच्छा भाई साहब। ये तो खास तौर पे यूसीसी तो औरतों के लिए पहला मान दो कि भाई साहब हर मर्दों की भाई साहब इससे जल रही है जो मर्द अरे मर्दों की क्या जलनी जलनी है भाई साहब। अब तलाक वाले मामले में नहीं। मर्दों को कौन सी टेंशन है, फिर भी ये चूतियापन दिखा भाई रहे हैं। साहब, जब 4 शादी नहीं होगी तो जलनी किसकी ओ है? यार नहीं,
भाई मर्दों की जल्दी जो अफोर्ड कर पाते अच्छा तो शादी के बगैर फिर वो कांड कर लेते हैं, उनको क्या है, बंदों को क्या, बंदे गुनाह कर लेते हैं, वो उनके साथ गुनाह हो। वो गुनाह कर तो गुनाह है वो कर लेंगे, फिर गुनाह ज्यादा हो जाएगा, वहाँ पर आजादी आ जाती है। ले आजादी आ रही, फिर बंदे ज्यादा इधर उधर मुंह मैं तो मारेंगे। कहता हूँ मोदी साहब को लगे आप कोई ऐसा भी कानून लाना चाहिए जिससे ये भूडी बांडी जो मैं तो कहता हूँ मोदी साहब को लगे हाथ ये करना चाहिए, जैसे कहते हैं ना ये तू बूढ़ी बांडी की बात करता है, उन्होंने ट्रांसजेंडर वाला कानून पास कर रखा है भाई हर साहब। किसी को हाँ, दिया गया है। ये भी तो है, ये कानून हर पास किसी है, के हक वाले में ये मुआशरे भी की इंडिया में तो कानून नहीं पास कर है। रखी है दुनिया ने। ट्रांसजेंडर वाला क्या किए? क्या वो जायज है, ट्रांसजेंडर का वो जायज है? मतलब पता है ले दुनिया को पागल बना रखा क्यों भाई, हर बंदा ये बात है भाई, पूरी दुनिया में अब बात कर यही तेरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है, इसकी ख्वाहिश है। एक इंसान फिर मजहब ओ यार बस कर बस फिर कर, यहाँ पर इंसानों की नफ्सियात पर चले जाते हैं। करो पीछे से करो, तुम्हें जाए ना अगर अब मैं बस कर, नहीं भाई, तो ये तो तुमने चुगले किस मार है। मजहब ने इजाजत दे रखी है? ये नींद कर, किस ये मजहब तो में? उससे तू बड़ा बता। गुनाह है। अच्छा और बेचारा सनातन में है, नहीं सनातन में है। उनको फिर जिंदा दरगाह कर दिया। एक बंदा जो वो बात डिसेबल करता है। पैदा वो क्या करे बताओ? डिसेबल पैदा हुआ है, तो उसके साथ शादी उसका करनी जीने है, का हक ही नहीं है, यूं उसको सब वो ऐसा है। खुद से हुआ है। क्या ख्वाहिश उसकी भाई, बात कर, तू वैसे उसको पैसे दे सकता है, एक इंसान ये के नाते पैसे दे उसके अच्छा मैं किसी के पास पैसे लेगा तो पैसे कमा मैं लेगा। यार, ये तू पैसा समझा दूंगा, नहीं सारी है। जिंदगी सेक्स नहीं करेगा। किसके पैसा ले ले, सारी जिंदगी सेक्स नहीं करना। ओ क्या अच्छा अच्छा, इसका फिर मजहबों ने इस पर कोई गौर नहीं किया। नहीं, फिर इसका यही- अब तू सनातन से बता। यार अपने लिए और ऐसे किसी लोगों के दूसरे लिए के उन्होंने लिए क्यों और किया? कैसे सनातन का और क्यों, जब खुदा ने उनको पैदा ही ऐसा किया है, उसको तूने बनाया है, अल्लाह ने मैंने बनाया बनाया है उसको। तो भाई साहब जब उसके पैदा हुकूक- करने वाले ने उसको उसके ऐसा हुकूक पैदा बनाने किया, वाला तू कौन होता तो है उसके फिर? मुआशरती हकूक जो हैं, वो ये कौन सा काम मुआशरती है, हकूक उसके उसके इस्लाम ने नहीं ये दिए, दो नंबर या इसका सनातन ने इस्तेमाल नहीं नहीं होना दिए। चाहिए। भाई सनातन का मैंने पढ़ा नहीं है। ले पढ़ा तो अच्छा, इस्लाम का तो पढ़ा है इस्लाम का ना। भाई इस्लाम ने क्या कहा? ये जायज है, नहीं, उन्हें मुआशरे से इस्लाम इस्लाम का भी ये निकाल दो, जायज है। धकेल दो। क्या करें, उनका करना ओ क्या भाई है? कुछ भी साहब, नहीं कर रहा, वो इस्लाम में पढ़ लिखे। कितना तो तुम्हें पता है ना कि अगर तुम शादी नहीं कर सकते, सुनो हदीस है, शादी नहीं कर सकते तो रोजे रखो ताकि तुम्हारा नफ्स तुम्हारे कंट्रोल में रहे। हाँ। ये हदीस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी नहीं, है? मैंने नहीं पढ़ी। भाई साहब आपने भी तो नहीं पढ़ पढ़ी। लो। अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए अपनी बॉडी को उतनी एक खुराक दो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते। अच्छा वो तो चलो एक ऐसा महीने इस्लाम ने अगर कहा। बाकी अच्छा। 11 महीने क्या अच्छा, करेंगे फिर- नफ्स को अच्छा, पाल- नहीं, वो- ये वो- रमजान के रोजों के लिए नहीं कहा गया, अच्छा, अकल के अंधे अच्छा, ओवरऑल पूरे साल के पहले लिए। सारे रोजे रखते रहो। जी सर, हाँ। जी सर। जो नबी पाक की हदीस है मुबारक आपने सिर्फ फर्ज ही कर रहे थे वही आपके लिए काफी है। तू 12 महीने रोजे का बोल रहा है भाई साहब, आपकी अच्छा, बॉडी कमजोर हो जानी है उससे। यार मैं इसको समझा क्या रहा हूँ, पार्टी कमजोर क्यों करनी है? क्योंकि तू शादी, तेरे पास पैसा नहीं, तू शादी नहीं कर रहा, तो ही बॉडी को कमजोर करना है कि सेक्स की ख्वाहिश भी पैदा ना हो। ये गलत हदीस है, मैं नहीं इसको मानता। यार तो मैंने मुअद्दब तुम्हें- साहब, तुम कहाँ निकल गए हो? चलो भाई साहब, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, दिखाना मैं क्या? साबित करूंगा ये- इस चीज को। अच्छा मेरी बात हो, आज के दौर में भाई, आपने अच्छा बात जहां से निकली है, एक- एक अब यार मुआशरे में रहते हो, मुआशरे को बदनाम करने की बात कर रहा है तू। अब हर किसी की ख्वाहिश ये को छूट पूरा दे रहा है, करने का तारा तू इजाजत दे ठेका रहा है। ले रखा है। तो भाई उसका दिल नहीं करता किसी काम वो को। दिल अच्छा, तू करता है फिर तो उसका अब साथ फिर- कर ले। तो फिर अल्लाह के बनाए हुए कानूनों को तुम चैलेंज कर रहे चैलेंज कर हो। रहा। जिसने पैदा किया है हाँ। उसके बनाए हुए कानूनों को चैलेंज कर रहा कौन है, challenge अल्लाह कर के। रहा है? तू कर रहा है। तू ख्वाहिश, तू शादी ना कर। ओ यार मुझे इजाजत है, तू शादी क्यों ना शादी कर? की है, की हो? क्योंकि मैं काबिल हूँ शादी के। अच्छा। अब वो शादी के काबिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्स करने वाली चीज उसके पास नहीं है। तो वो करवा सकते। क्यों करवा सकता है यार? अब यहाँ पर तू गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। ये तो अल्लाह के बनाए हुए कानूनों को चैलेंज कर उंगली उठाने वाली बात है। अच्छा, किसने- इससे तो तू तो सीधा सीधा कुरान पर उंगली अच्छा, उठा अच्छा, रहा है। लौंडे हाँ, वाली और भी ये एक बात है। यार वो गलत कर रहे हैं, गलत है। वो ये गलत इस्लाम कर में रहे रोका है कि हैं, नहीं रोका रोका है, है? रोका है। कितने गाँव कर तो रहे उनको हैं? सजा मिलती है, किधर से पुलिस मिलता है? पकड़ कर लेकर जाती है उनके किधर? खिलाफ। जो पकड़ा इधर जाता है, पाकिस्तान उसको में सजा भाई अब बता, ये जर्मनी नहीं है, ये जर्मनी नहीं है, ये इंग्लैंड नहीं है, ये पाकिस्तान है। छुपा कर हमला कर रहा है कि इस्लाम हाँ। ने किया हुआ है। वो चैलेंज नहीं है,
करता है तू करता है नहीं करता, या करवाता मैं है? गारंटी देता हूँ। तो फिर सभी को क्यों दुका रहा भाई है? साहब अपनी ये गलत है भाई, ये गलत है, यकीन मत। और पूरी दुनिया बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है ये वाला। और ऐसे ही बकवास कर देता है। तो भैया ऐसा बंदा ये बोलता जा रहा है क्या कभी कुछ देखा भी आपने वैसे इल्जाम लगाते जा रहे हो ना पता है ना तुझे बस सबूत भी नहीं है। अगर उनकी जिंदगी नहीं होती क्या जिंदगी अब खुदा ने पैदा किया कि तूने खुदा ने पैदा किया था, खुदा ने उनको मर्जी नहीं और दी। तुम मर्जी लोगों को दी है। खुदा ने पैदा किया, तुम लोग खुद भी अच्छा, ऐसे एक मुंह मिनट। मार लेते हो। एक मिनट। ले तू वैसी खुदा बात ने पैदा किया। और बड़े-बड़े खुदा बंदे- पर बहुत तुम लोग चलते अच्छा, हो। तुम्हारे हिसाब से तुम कहना क्या चाहते हो बताओ। भाई साहब मैं कहता हूं अगर इंसान है ना भाई, उसकी भी ख्वाहिशें होती हैं। तो फिर तू पूरी यार एक मिनट यकीन नहीं गलत गलत बात मत कर। पहले तो ये गलत बोलता है कि जिस गलत कंट्री बात का मत कानून इजाजत देता है वो बंदा काम कर सकता है। हाँ। हिंदुस्तान का या दूसरे कंट्री का कानून इजाजत देता है कि ट्रांसजेंडर भी भाई अपनी मर्जी कर सकते हैं। तो फिर कौन होता है तो ये कहाँ से आया? ये कहाँ जिधर से मर्जी से आए। ले आप जिधर मर्जी से अब आ फिर रहे वो हो। मजहब अपने मजहब को मजहब छोड़ दे, क्यों भाई? अपने मजहब को बिल्कुल भाई छोड़ साहब, दे, सबसे बड़ा सनातन को ही छोड़ दे। भाई साहब तू इस्लाम यकीन को मान। छोड़ दे क्योंकि भाई साहब सूद के है मैं मानता हूँ भाई। तो हमारे आवाजें नहीं ये उठती सारे सही लोग ना। भी ज्ञानवान की जो भाई साहब आज भी आवाज आज के दौर में भी उठती है और हैं दोगले भी हैं और हमें दबाया जाता है। हमारे पास कौन सा- डंडे की चोट। ये इलेक्शन हुआ, वोट किसको दिया तूने और जीतकर सामने कौन आ रहा है? ये डंडे की चोट। हमें तो बहुत ज्यादा मजबूर किया जाता है और जहाँ आजादी की बात आ जाती है किधर लेकर जा रहे हो? क्यों? तो फिर वही निजाम है। सूद को लागू करने वाला कौन है? तेरा वो इदारा ही है, ऊपर पावर है तेरा। तू ना ले फिर बात वो। करता तो उनसे ना खुदा की करता कसम ना मैं ले। किसी भी ऐसे काम में मुलव्वस नहीं होता जिसमें सूद का कोई मामला। ओ भाई साहब, तुम चलते तुम नहीं दोनों है। के अकाउंट है बैंक में, मैंने आज तक नहीं खुलवाया। तो हमारे नुकसान भी है कौन सा इससे, सूद है? लेकिन तुम्हारा पैसा शुद्धि कामों में इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। तुम करो, तुम ना लो, पैसा तुम्हारा, उसका इस्तेमाल बैंक कर रहा है। वो सूद लेते हो। बात करते हो मुझको डायरेक्ट इन्वॉल्व करके किसी अच्छा, मामले में बैंकों की दिखा। कमाई क्या मुझे ये बताओ। बैंकों तो की करोड़ों कमाई है। के तो साथ सारा सूद ही और क्या सिस्टम ये ये सूद है? बकवास है, ये सूद का यहूदियों का है, है। ये सारा कैसे सिस्टम ही यहूदियों का कैसे है, ठीक करेगा? यहूदियों का ये है। सारी चीजें यहूदियों की बनाई हुई थी, इसको छोड़ते चलाना। तो छोड़ ही रहे हैं, क्या कर कैसे रहे छोड़ रहे हैं? हैं? आज क्या तक कर भाई रहे साहब हैं? ज्यादा क्या कर इस्तेमाल रहे हो रहा है। हैं? टेक्नोलॉजी किनकी है? टेक्नोलॉजी ये उनकी है। अच्छा, ये मुसलमान ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, कुछ ये नहीं है। ट्रैक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल, कंप्यूटर, ये चीजें कारे छोड़ दे फिर। क्यों वो पैसे से लेते हैं तो फ्री में नहीं लेते। बैलगाड़ी रखो भाई साहब, आपने तो जो भाई हम फ्री में नहीं लेते, पैसा देते हैं, पैसा दे के लेते पैसा हैं। पैसा तो वो भी पैसा आपको देते हैं। तो हम फ्री में तो नहीं लेते। एक मिनट भी योदियों के बगैर नहीं चलो कुछ ठीक है तो देगा। भाई। क्यों नहीं योगी हर चीज बंद कर गए तो दुनिया नहीं चलेगी। जो मर्द जब मर्द योगी के जी साथ तो दुनिया औरत जीती। औरत के साथ अपनी नफ्सी ख्वाहिशों को पूरा सब करो। चलता है तारक भाई साहब साहब। कह रहे क्यों करो भाई साहब, और किसी मैं कंट्री इस को बात लागू को है ये तो गलत कहूंगा, कर ही नहीं सकता। ओ भाई साहब कंट्री के कानून बनाने वाले होते कौन है? उन अच्छा। ट्रांसजेंडर को पैदा करने वाले हैं वो। जिसने पैदा किया है उनको उसने ही कानून बनाया इंसानियत हाय, में। हाय, हाँ आ गया। हाँ, तो आप लोगों को अल्लाह ने उसने पैदा किया इंसानों को। आप पाकिस्तान दुनिया के कानूनों ने नहीं पैदा किया, दुनिया के कानूनों ने नहीं पैदा किया। आगे से भाई साहब मोटरसाइकिल में तेल पेट्रोल नहीं डलवाना। क्यों नहीं डलवाया? वो सूद वाले पैसे से क्यों नहीं डलवाया? क्योंकि जो हम बाहर से पैसे लेते हैं उसके बदले में सूद देते हैं, उसी से वो ठीक चलाया जाता है। बिल्कुल ना लेना। इतने मुसलमान बनते हो ये जो पैर से चीजें आ रही तो फिर हैं, लेकिन हम आवाज उठाएंगे भाई साहब। बहुत बात जो अल्लाह के बनाए हुए कानूनों में बिल्कुल। छेड़छाड़ करता है वो गलत वो है। खुल्लम खुल्ला अल्लाह से जंग कर वो रहा है। गलत है। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं किसी कंट्री का पड़ता। कानून भी वो गलत है। तो भाई साहब, अच्छा अल्लाह के बता मुझे ये बता, बनाए अल्लाह के बनाए हुए कानून भाई साहब कुरान शरीफ के अंदर लिखे हुए, पाकिस्तानी मुसलमान कोई एक भी फॉलो करता बताओ? तो वो गलत रास्ते पे है, वो गलत रास्ते पे है। कोई एक पाकिस्तानी मुझे सिर्फ बताना तो है, ये- ये बंदा फुल अल्लाह के रूलों को फॉलो कर रहा है। अच्छा तू ये बता उसमें अल्लाह गलत हुआ कि वो बंदा गलत बंदे हुआ? गलत हुए तो बंदे इसमें फंसे सारी नहीं। है। तो तू अगर कहना तू क्या ट्रांसजेंडर चाहता को गलत बोल रहा है तो तू खुद भी गलत है। आप रूढ़ी जमा तो गलत भाई मत साहब कीजिए, कौन उनके सा वैसा बनाए तरीका हुए कर रहे हैं? कानून पर मैं उंगली उनके- उठा रहा हूँ। ट्रांसजेंडर की अपनी जिंदगी है, मुझे उसकी जिंदगी पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। और ट्रांसजेंडर के लिए कानून बारे तो जो अपने लिए तुम्हारी कंपनी ने कानून बना रखा है वो कौन सा इस्लामी के हिसाब से या आप कोई नहीं इस्लामी, तो फिर कोई नहीं आप- भाई आप- साहब। आप उसको पूछते- किसने कहा कि आप पाकिस्तान उसका में तो- इस्लामी
इस्लामी कानून है, आप उस कानून कोई के कानून हिसाब नहीं से है चल नहीं पाकिस्तान रहे। में, इस्लामी कानून चोरी नहीं है। करने के हाथ काट दिए, चंद- पाकिस्तान में चंद- काट दी जाती चंद- है। ये बताओ, चंद- जो गुनाह करता उसके लिए कोड़े हैं, हमारे जेल से मुल्क में सजा नहीं देते है। हैं, कई साल उनको जेल भाई, में डाल देते हैं। हमारे कौन मुल्क- सा अल्लाह के कानून के हिसाब से अपने हमारे मुल्क में कानून ऐसा नहीं है। नहीं मान तो रहे फिर हैं। वो भी कानून हमारे मुल्क में वो नहीं है। ट्रांसजेंडर के लिए उन्होंने बना दिया, ये आप लोगों के लिए अपनी हुकूमत ने बना दिया, तो मान नहीं रहे हो तो तुम क्यों लोग? वो हमारी तो माने, तुम हुकूमत, अपने कानून हमारी बना रहे हो। हुकूमत ने नहीं बनाया भाई, पाकिस्तान में आया था, पाक बिल नहीं होने दिया। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, इंडिया में भी तब वो भी आया जर्नल था, में इंडिया उन्होंने में पास कर लिया, हमारे ट्रांसजेंडर के लिए पाकिस्तान उनको में राइट नहीं हुआ। देने के लिए, और राइट और होते हैं यार, अब सेक्स के राइट दिए उन्हें, तो कितने सेक्स वो शर्ती हकूक जो है वो तो देते हैं। आए सारी लोग दुनिया पाकिस्तान दे रही में है। हर बंदा जना कर रहा है, ना कर रहा है। ओए हर बंदा 2 नंबर में भाई, हर बंदे ही है। फिर तू भी उनमें है। अब भाई मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं फिर तू भी गुनहगार है। सारे ही हैं, सारे ही हैं। अगर मैं एक गलती ये बंदा हर वीडियो में ये कहता है मैं गुनाह से पाक हूँ, मैंने कभी कुछ किए ही नहीं, कुछ किसने कोशिश ही बोला नहीं है? की। किसने हर वक्त बोला कहता है? मैंने कोशिश कभी बुराई की ही मैं नहीं। जनाब की गारंटी आपको दे सकता हूँ, बात और आपकी सीए के साथ तो दे फिर तू सकता हूँ। सारी आवाम को क्यों गुनाह में मुलव्वस कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तू मैं कर रहा है। जबरदस्ती तू कर रहा है, सारा मुल्क ही है। तो तू कर रहा है सारा सारा मुल्क, मुल्क। सारा मुल्क में इसी तू भी वजह आता से है। मुल्क का बेड़ा गर्क तू भी हुआ आता है है। मुल्क में, तू भी आता और है। मुल्क का बेड़ा गर्क बंदे करने अब वाले मर्द मर्दों के साथ कर रहे हैं। कर रहे हैं, वो इनको नहीं तो दिख यही रहा। कानून उन्होंने पास किया वो नहीं है है, भाई। वो क्यों भाई नहीं हुआ। हुआ है, हुआ क्यों नहीं? आज जर्मनी में जो यार अब ज्यादा आगे मत इंडिया में आवाज कर भाई, ये बंदे को पता ये नहीं मामला चला। सारे खराब हो अरे जाएंगे। भाई चुप हो जा, वो ही बेचता है। इंडिया में भाई साहब ऐसा कानून नहीं है, एक बंदा बंदे से शादी कर अच्छा इंडिया जाने तो इंडिया का कानून जाने, हमें उससे कोई लेना है। हमारे मुल्क में ये नहीं कानून पास होगा। चलो होगा या हम नहीं होगा, करते रहेंगे, लेकिन जब भाई तक साहब आगे कानून नहीं ट्रांसजेंडर भी होगा। इंसान नहीं, होते हैं। तरक्की की तरफ जा रहे हैं तो उन नए नए कानूनों को अपनाएं। यहूदियों के कानून है जो उनको मर्जी अपनाएं। है भाई साहब, तरक्की लेकिन की वो भी तरफ इंसान जाएं। होती है और उनको उनके हकूक मिलने चाहिए भाई, मैं इतना वो बोलूं। तो हम हकूक के कब खिलाफ हैं? हाँ। हमने कब तो कहा जो कि उनकी उनके कपड़े ख्वाहिशें उतार होती है, दो? वो इंसान पूरे 4-4 शादियां करके कर वो घर सकते हैं, करते हैं, तो वो एक- चार करने के बावजूद वैसा वायदे आगे के खिलाफ पकड़े जाते इमरान का हैं। 5-6 शादियां करके 10-12 फेयर शादी इमरान खान को बीच में किधर से ले आता है? अब वो हमें, अब वो उसने में शादी सड़िया की है, ना, उसने शादी वो की है। बंदा सड़िया ना दिखाएगा हमें। तो नहीं, ये सब झूठ और बेबुनियाद इल्जाम है। वो ये तो 72 साल जब से वो पैदा हुआ है उसके पीछे दुनिया इल्जाम लगा रही है। अच्छा भाई छोड़ो ये टॉपिक खत्म। हाँ। बाकी भाई साहब ट्रांसजेंडर भी इंसान होती है, उनका भी अपनी ख्वाहिशें पूरे करने का पूरा हक है, जिस तरह हमारा हक है ना। तो करे, अमेरिका में रोकता है, करे भाई करे। और बाकी करे। इसमें भाई साहब अब मैंने भाई अपने दीन को इस तरह इस टॉपिक पे पढ़ा नहीं कि दीन हमारा पढ़ना क्या कहता है। थोड़ा तुम्हें पता और चलेगा। आपका क्या कहता है वो भी जरूर बताइएगा भाई साहब। और भाई साहब इंसान है, उनकी भी ख्वाहिशें होती है भाई, मैं इतना ही तो बोलूंगा। यार पाकिस्तान में हर मेला मंडी में ट्रांसजेंडर आते हैं, लोग उनके आशिक होते हैं, पैसा उनके ऊपर बरसाते हैं, रातों के साथ उनके साथ वो काम करते बस हैं। क्या रहा है? ये इनको नहीं बस दिख क्या रहा। है? हर गांव में और भाई हर साहब, हर भाई मेला साहब, मंडी में आते हैं वो। हम क्यों नहीं जाते? वो सबसे बड़ा वो महंगा नहीं है। यार है बहुत सब कबाब पूरी दुनिया में हाँ, है। और बाकी भाई जो करेगा वो भुगतेगा। वो हाँ, बेइज्जती भी दोनों होती है। तरह से होते हैं बिल्कुल। भाई और जो बाद करेगा- उनमें से भाई साहब बच्चे भी हो जाते हैं। भाई जो करे वो भुगतेगा, वो भुगतेगा। और जो तुम्हें खुद ही पता है, भुगतेगा। बात कह रहा है बाज औकात उनमें से बच्चे भी हो जाते हैं। तुम्हें पता है वो नकली बने होते हैं साले, यार इसका नहीं है। अपनी आइडेंटिटी को ये छुपाया नहीं, होता है। इसका नहीं अब, यार किसी की इसका identity को नहीं अब। कैसे बात का रहता होता है कि मैं अब मैं पैसे कमाने के लिए यार एक करते हैं। बंदा है वो खुसरा बना हुआ है, मतलब है वो उससे कितने, उसे 4 बेटे, उसके 4 खुद के बेटे, वो आज भी नाचता है, आज भी नाचता है। मेरे साथ चलो, सिर्फ 7 किलोमीटर मेरे गांव से दूर है, 7 किलोमीटर। ऋतिक रोशन नहीं नाचता, 4 उसके बेटे सलमान हैं। खान नहीं नाचता, गोविंदा नहीं नाचता। ओ यार वो तो और बात है ये ना। बात नाचता है वो। ओ भाई वो नाच के अपनी जमीन कमा गया, अपने बेटे वो उसके नाम उसके ला के कहने का मतलब है कि उसने अपनी शनाख्त को बदला हुआ। बदला हुआ है। यकूब के कहने हाँ, का ये अच्छा। है। कुछ होते हैं भाई साहब उनमें कमाई का जरिया उन्होंने बहुत बना दिया। यार और भी कमाई के जरिए मौसम भाई, सिर्फ यही इस्तेमाल है नाचना भी और दूसरा भी। भाई अपनी मेहनत मजदूरी पे और भी कर सकते हैं, जरूरी है तो नहीं। चल जो रहा है। बंदे क्रिकेटर होते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, हाँ। वो भी तो एक तरफ से दूसरी तरफ जा तो वो तो ठीक है ना। पैसा कमाने के लिए, तो बिल्कुल। उसने कर लिया तो क्या हो गया फिर? भाई आज सोशल मीडिया का दौर है, आज तो अगर बहुत इमरान ठीक का है। कार्य तो वो
भाई साहब इस्लामिक तर्ज के लिहाज से बिल्कुल अच्छा, बाकी तो भाई उसका ठप्पा लग जाएगा। सेमीकंडक्टर की बात की भाई साहब, ये ताइवान टॉप पर है भाई, चाइना भी है इसमें काफी आगे, और इंडिया भी अभी इस मैदान में उतरा है। हाँ, कदम और रख साफ रहे कह रहे हैं। भाई साहब कि इंडिया भाई की साहब, पॉपुलेशन इंडिया, बहुत बड़ी इजराइल है, और 8 बिलियन गाड़ियों में जो चिपें इस्तेमाल होती है वो चाइना से अक्सर इंपोर्ट की जाती हैं या ताइवान से। ताइवान की थोड़ी महंगी होती है, चाइना की सस्ती पड़ जाती है। तो कोई भी घरों में, फ्रिजों में, एसी में, हर चीज क्योंकि में इलेक्ट्रॉनिक की तमाम तर चीजों में उनका इस्तेमाल है। अगर कोई भी कंट्री इस चीज पे ग्रिप अगर हासिल कर लेता है तो वो भाई साहब तरक्की करे, क्योंकि ये छोटी छोटी चिप्पे भी इसका अरबों की हैं, बिल्कुल है, कोई अरबों शक की। नहीं। और भाई जो कंट्री आज जरूरत नहीं है। इंपोर्ट करता है, बाद में वो अगर अपनी जरूरत मैन्युफैक्चरिंग, हाँ यही बहुत बड़ी बहुत बात पैसा है। बच जाएगा। तो ये इंडिया के लिए भाई साहब बहुत कारगर है, क्योंकि भाई ये ऐसा काम है जो बिलियन ऑफ डॉलर दे सकता है। बिल्कुल जी। वरना भाई साहब सब्जियों और फलों में जितना मर्जी एक्सपोर्ट कर लो उतनी कमाई नहीं होती, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा पैसा है आज के टाइम में। बिल्कुल दोहरी अर्थ है। हथियारों में भी होता है, गाड़ियों में भी सबसे ज्यादा, तो गाड़ियों में बल्कि हर मोबाइल हर फोन से शहर में हो रहा है। हर जिस चीज की तरक्की रिमोट हो रही है कंट्रोल उसमें। से लेके हाँ। मोबाइल, गाड़ी से लेके हवाई जहाज, जहाज की कर इस्तेमाल है। हर चीज में Space मिसाइल, station में कितना हर होता है। चीज में इस्तेमाल होती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।